नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। शाम के 5 बज गए हैं। इस खास बुलेटिन में आपके लिए कई खबरें हैं। सभी को 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों का इंतजार है, लेकिन अभी तक हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से युद्ध चल रहा है, एक तरफ गाजा में और दूसरी तरफ चुनाव से जुड़ी खबरें। और इस बीच दुनिया में तनाव हो या देश में चुनाव, TV9 भारतवर्ष खबर ने न छूटने की पूरी गारंटी ली हुई है। आपको इसी बुलेटिन में हम सभी खबरें दिखाने वाले हैं। जी हां, एक के बाद एक खबरें लगातार। गाजा पर फिर से इजराइल का हमला शुरू हो गया है। क्या हो रहा है जंग के मैदान में, थोड़ी देर में आपके सामने होगा। सीधे गाजा से ग्राउंड रिपोर्ट्स आपको दिखाएंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि 3 दिसंबर को 5 राज्यों के नतीजे आएंगे। TV9 भारतवर्ष सबसे पहले आपको सबसे सटीक नतीजे बताएगा, लेकिन एग्जिट पोल के जो नतीजे सामने आए वो भी हम आपके सामने रखेंगे। और शुरुआत देश की बड़ी राजनीतिक खबरों से करते हैं। शरद पवार के भतीजे अजीत पवार के एक बयान से सियासी सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। पहली बड़ी खबर इसी को लेकर है। तो सबसे बड़ी खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का बड़ा दावा। शरद पवार सुप्रिया सुले को लेकर अजीत पवार ने यह दावा किया है। शरद पवार ने कहा था कि सरकार में शामिल हो जाओ, ये बड़ा बयान दिया गया है। शरद पवार का इस्तीफा बस एक नाटक था, ये कहना है अजीत पवार का। सभी फैसलों की जानकारी शरद पवार को थी। शरद पवार ने सरकार में शामिल कराया, ये साफ कर दिया अजीत पवार ने बयान देकर, ये कहकर कि इस्तीफा भी एक ड्रामा था, शरद पवार का इस्तीफा एक नाटक था। साथ ही ये भी कि सभी फैसलों की जानकारी शरद पवार को थी। शिंदे सरकार में उप मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान अजीत पवार के एक बयान से महाराष्ट्र की राजनीति फिर से गर्म है। अजीत पवार ने बड़ा दावा किया और कहा कि शरद पवार ने उनसे कहा था कि सरकार में शामिल हो जाओ, मतलब एकनाथ शिंदे की सरकार। अजीत ने कहा कि सरकार में शामिल होने की बात पर सुप्रिया सुले की भी रजामंदी थी। मला बोलून सांगितलं की बाबा आता सरकारमध्ये त्या ठिकाणी जावा, मी अध्यक्षपदाचा राजीनामा देतो आणि 1 मे होता काहीतरी पुस्तकाचं प्रकाशन होतं नवीन। एक मिनिट परंतु 1 मेला आम्ही अनेक जण कुठं कुठं झेंडावंदन वगैरे कार्यक्रम, कामगार दिन असतो आणि झेंडावंदन असतं, महाराष्ट्र दिन म्हणून 2 तारखेला तो कार्यक्रम झाला। अजीत पवार ने शरद पवार के इस्तीफे पर भी बड़ा दावा दिया। अजीत पवार ने कहा कि शरद पवार इस्तीफा देंगे। ये बात 4 लोगों को पहले से पता थी। किताब प्रकाशन के मौके पर शरद पवार ने इस्तीफा दिया, लेकिन उसके तुरंत बाद लोगों को कहा कि उनके समर्थन में प्रदर्शन करें और इस्तीफा वापस मांगे। इसके बाद उन्होंने इस्तीफा वापस लिया।